वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 27 ज़िक़ादा 1445 हिजरी, जून की है 5 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ऑफ कोर्स इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची, बट माशाल्लाह माशाल्लाह व्हाट ए विंड वी आर एक्सपीरियंसिंग। खूबसूरत जबरदस्त हवा जो है ना वो इस वक्त चल रही है। बल्कि अगर आप में से कोई ऐसी जगह पे लेटा हुआ हो कि जहाँ पे खिड़की खुली हुई हो, दरवाजा खुला हुआ हो, बैल्कनी से हवा आ रही हो और हवा क्रॉस भी हो रही है, यकीन जाने आपको पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है। यस, आई थिंक इट्स अब से कुछ दिनों पहले जो कराची का मौसम था उससे बिल्कुल एक काफी बड़ी तब्दीली जो है वो ये आई है। गर्मी काफी कम हुई है, काफी टॉलरेबल जो है वो वेदर हो गया। यस, यू रियली कांट डू मच अबाउट द ह्यूमिडिटी बिकॉज कराची के सारे मौसम का ये खासा है। लेकिन आई कैन से दैट इजीली से दैट वो जो एक समर्स का एक माहौल होता है और एक जो सीन होता है वो अब बाकायदा आ गया है। एक बहुत ही मुश्किल अप्रैल का जो दूसरा हफ्ता था उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर प्रीटी मच बैक टू वेयर दे शुड बी। चलें जी, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा और क्या सीन है, मैंने अभी तक फेसबुक पे भी जो है ना वो अपना स्टेटस नहीं लगाया है, तो वो स्टेटस जो है ना वो भी अभी लगा लेते हैं और वहां पे भी आप अपने पैगाम भेजना शुरू कर सकते हैं। 7:22 हो चुके हैं। आज मैं जल्दी आया ही नहीं इसी चक्कर में, मैंने कहा यार जल्दी आता हूँ और फिर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। नॉट दैट आई एम काहिल, आई हैव नो इश्यूज इन वॉकिंग स्टेयर्स एंड ऑल, लेकिन असल में कल रात जो है ना यार वो स्कॉटलैंड वाले मैच के इंतजार के चक्कर में ना काफी देर जागना हो गया फालतू में। एंड में ना हासिल वसूल कोई मैच हुआ भी नहीं उनका और वो मैच अबैंडन हो गया, नो रिजल्ट। लेकिन स्कॉटलैंड ने जिस तरह की बैटिंग कर रहा था मुझे लग रहा था इवन तो इंग्लैंड को जीत जाना था ये मैच भी, लेकिन लग यही रहा था कि यार ये जो है ना कुछ सीन हो सकता है, मुकाबला हो सकता है। एसोसिएट साइड जो है वो एक अच्छी फाइट पुट अप कर रही थी। सो या चले जी, ओके। और क्या सीन है, और ये सीन है कि आप लोग के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं प्रोग्राम में और उनको अभी जरा हम शामिल भी करते हैं। बल्कि एक काम करते हैं यार, किधर जा रहे हैं आप लोग भी यहीं बैठे हुए ना, छोड़ वोड़ कर तो जाएंगे नहीं शो। सो व्हाट आई डू इज लेट मी पोस्ट द मैसेज फॉर यू गाइस ऑन माय फेसबुक। हमारा जो फेसबुक कम्युनिटी पेज है उस पे जो है वो मैसेज मैं अभी लगा देता हूँ। आज है 5 जून, तारीख लिख दी मैंने और मैसेज को मारा कॉपी पेस्ट और ये हो गया मैसेज पोस्ट। वाह क्या करामात हैं साइंस के और टेक्नोलॉजी के, बहुत ही आला। अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह पूरा दिन हमारे ग्रुप पे जो है वो मैसेजेस पोस्ट कर रहे होते हैं एंड दिस इज वेरी नाइस। बड़ी रौनक जो है वो यहाँ पर रखते हैं। चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है आपने तस्वीर शेयर की है। दिस इज मूसा, अ ब्राइट स्टूडेंट एट मालाकंड यूनिवर्सिटी. He was issued a show cause notice for bringing a robab to the university premises. Later, he was thrown out of the university hostel at midnight. On his way to the university, he met with an accident at Chakdara. He was referred to Peshawar, but there was no ICU bed available, and he could not survive. That is so sad, यार. यूनिवर्सिटी में रुबाब लाने के ऊपर मालाकंड यूनिवर्सिटी ने जो है वो इसको बर्खास्त कर दिया। यार बड़ा यार पाकिस्तान की जो है ना वो बस हमें बड़ी मेहनत करनी है इस मुल्क को यार इन चीज़ों से निकालने के लिए। आई रियली डोंट नो व्हाट्स द थिंग, बट कैसे होगा ये सब मामला, लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए बेचारे की, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। सो चलें जी, थैंक यू। बाकी जवेद साहब का क्या जी मैसेज आया है, मेक्सिको इलेक्शन, मेयर किल्ड आफ्टर फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड लीडर। यार वैसे मेक्सिको की पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत वायलेंट पॉलिटिक्स है। अभी मैं यही देख रहा था यार, पता नहीं कितने दर्जनों सियासतदान जो है ना वो इस कैंपेनिंग के दौरान जो है ना वो मारे गए हैं। वो अक्सर दिखाते हैं ना, आपको पता है, हुको सलामान का और ये बाकी सारे जो लोग होते हैं ब्रेकिंग बैड में जो मेक्सिको दिखाते हैं ना, हर मूवी में ही मेक्सिको को ऐसे ही दिखाया हुआ होता है इन्होंने, चाहे वो ब्रेकिंग बैड हो या बेटर कॉल सॉल हो या वो कौन सी फिल्म आई थी मशाटी,
यार वो भी क्या फिल्म थी. यानी मेक्सिको की तो हर जगह मिट्टी पलीदी कर रहे होते हैं ये, लेकिन यार वो रियलिटी है यार. वहाँ पे जो ड्रग वायलेंस है और वो बड़ी खतरनाक. अब जैसे खबर जो इन्होंने शेयर किया है जवेद साहब ने कि जी मेक्सिको की एक खातून जो मेयर हैं उनको कत्ल कर दिया गया वहाँ पे. और जस्ट आवर आफ्टर द फर्स्ट वुमेन, हमने बताया था आपको कि क्लाउडिया शेनबॉम जो है शी इज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको. और उनके इलेक्शन के थोड़े दिनों बाद ही जो है वो योलांडा सैंचेज वाज शॉट डाउन इन द सिटी ऑफ कोतिहा which she had governed since September 2021. Oh, she was the first woman to be elected for this post. चलें जी, अल्लाह ताला आगे की मनाज़िल आसान करें इनके लिए भी. जो बाइडन एक्सपेक्टेड टू साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू कर्ब इमिग्रेशन. आई थिंक ये ऑलरेडी डेड, लेकिन बहरहाल जो बाइडन जो है ना, अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो जो बाइडन अब अपने असल तेवर उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही सख्त किस्म का ऑर्डर जो है वो जो बाइडन अब लाने वाले हैं. और बेसिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया है जबरदस्त बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन. इस बार अमेरिका के इलेक्शन के जो बड़े इश्यूज हैं उसमें से एक है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अनचेक्ड इमिग्रेशन हो रही है. सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका से बहुत से गरीब पसमानदा ममालिक से लोग जो हैं वो अमेरिका आए जा रहे हैं और वो बेसिकली बॉर्डर क्रॉस करके टेक्सास आते हैं और टेक्सास में उनको बस में बिठाकर उन रियासतों में भिजवा दिया जाता है जहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है वो हुकूमत है. न्यूयॉर्क खास तौर से कहते ही हैं कि न्यूयॉर्क में इस वक्त जाएं तो वहां पे बहुत ही खौफनाक मनाजिर जो है वो पेश कर रहे हैं. एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बाज डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मंजर जो है पेश कर रहे होते हैं. बिकॉज ये बसों में बैठा के कहते हैं अच्छा तुम्हें इमिग्रेशन करवानी है, अनचेक्ड इमिग्रेशन करवानी. रिपब्लिकन्स कहते हैं. और जो गवर्नर है यहाँ का टेक्सास का, वो कहता है अच्छा तुम्हें बड़ा शौक है इमिग्रेशन का, लो मैं तुम्हें इमिग्रेंट्स भेज रहा हूँ. ये आए मेक्सिको से, अभी आए ये सेंट्रल अमेरिका से, हॉन्डुरस से, ग्वाटेमाला एंड एल सल्वाडोर. ये ले लो इन बंदों को. तो वो इनको जो है ना बस में बिठा के वहां भिजवा देते हैं टू न्यूयॉर्क और उधर जाके वो सड़कों पे रह रहे हैं और छोटे छोटे काम कर रहे हैं. ऑल्सो प्रीटी स्कैरी सीन देयर. तो जो बाइडन साहब ने अब कुछ कर्ब्स अनाउंस किए हैं, काफी सख्तियां जो है वो उन्होंने अब करना शुरू कर दी हैं. एंड इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही डिड दैट. चलें जी, एफ के नियाजी साहब कहते हैं भाई कल का यूट्यूब शो ऑसम किया था. नॉलेज हम लोगों के भाई की, और भाई पेसर लिंक नहीं आया, कोई और भेज दे. अच्छा नहीं यार, पेसर लिंक आ जाना चाहिए था यार. असल में शो के दौरान जरा बिजी रहता हूँ मैं. अब कोई असिस्टेंट तो मेरा है नहीं कि भाई जरा जनाब एफ के नियाजी साहब को जो है वो लिंक भेज दें, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, चलें आपको इंशाल्लाह भेजता हूँ. बाकी कल का यूट्यूब शो आपने पसंद किया. कल यूट्यूब का शो काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और बाद में आज सुबह मैं कमेंट्स ही पढ़ा था. सुबह वालदा से भी बात हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले वालदा से बात हो रही थी, वो भी कह रही थी कि बहुत अच्छा, तुमने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम किया भाई. मैंने कहा जी थैंक यू अम्मी, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 5 जून इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इट्स टाइम टू लर्न, टाइम टू ऑब्जर्व, टाइम टू थिंक. Look around how everything is happy all around us. We humans were not part of this environment. We are not part of it. Achha, we are not part of it. Will we be part of it? Think today. Luckily, we are alive today. काफी कॉम्प्लिकेटेड बात करती है डॉक्टर साहब. मैं जरा समझती इसको मैं अभी वो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपने बताया ये टुडे इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आलमी यौम माहौलियात. It's not yours nor it is mine, it's ours. So let's protect the mother who nourished us. Happy World Environment Day. यानी उस कहते हैं जी उस माँ की जो है वो हम कदर करें जिसने हमें नरिश किया है. जाहिर है भाई जमीन से अगर चीजें नहीं उगती तो फिर जाहिर है हम कैसे जो है वो परवान चढ़ सकते थे और अपनी उम्र की जो सीढ़ियां हैं उनको जिसे कहना चाहिए कि चढ़ सकते थे. तो अभी सीन ये हुआ है कि आपने कहा कि आलमी यौम माहौलियात आज है, तो भाई इन्वायरमेंट का ख्याल कीजिए अपना. देयर आर फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी कैन डू टू सेफगार्ड आवर एनवायरनमेंट. देखो दरख्त लगाना ये सारी बातें तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं सदका जारिया है, क्या अजीम काम कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरी चीज जो आती है वो आती है अबाउट अपने माहौल को साफ सुथरा रखना, कचरा ना फेंकना, गंदगी ना फेंकना, ना सिर्फ खुद ये काम ना करना बल्कि अपने बच्चों को, अपने आसपास छोटे बहन भाई उन सबको भी इस बात की तरकीब देना कि बेटा ऐसा ना करो, ये बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही घटिया चीज है, नहीं करो, ये कचरा ना फेंको, अपने साथ लेके चलो, बास्केट में डालो, जो भी करना है करो, लेकिन रास्ते में कोई कचरा नहीं फेंकेगा. तो ये चीजें हर जगह में सिखानी पड़ेंगी, स्कूल्स में, सिविक्स, एथिक्स,
बहुत टाइम देना है यार, बहुत टाइम देना है स्कूल में. मुझे नहीं लगता बच्चों की उस लेवल की परवरिश स्कूल हो, उस परवरिश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तरबियत उस तरह की हो रही है. उनको बस एवाकाडो और वहाँ पे जो है ना पिंक डे, येलो डे, क्रेजी हैट डे, डाकू डे, ये सारी चीजें जो है वहाँ मनाई जा रही हैं. लेकिन ये चीजें करना बहुत जरूरी है. और वैसे एक और चीज भी आती है डॉक्टर साहब, इसका एक और भी पर्सपेक्टिव, ब्रेक की जाने बढ़ना है मुझे, वैसे 7:30 हो चुके हैं, लेकिन इसका एक और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, एनवायरनमेंट, माहौल. यानी what about our workplace environment as well ना, यानी हमारे जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं उधर का माहौल की भी हम बात करते हैं ना. What do we do to make that environment conducive? Yes, कंपनियों पे तो डिपेंड करता है. मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ा ख्याल रखती हैं वर्किंग एनवायरनमेंट का एंड ऑल सारी चीजें. हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, बट मैं अपनी जात में अपने जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उस हवाले से मैं क्या करता हूँ. डू आई मेक इट फ्रेंडली एंड डू आई मेक इट हॉस्टाइल? मैं उसको अच्छा बनाता हूं या मैं उसको बुरा बनाता हूं? वो भी तो एक एनवायरनमेंट ही है ना. और मेरे ख्याल से उस एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो होता है हमारी वर्क प्लेस में होता है कि मेरी अपनी जात, मैं जब किसी रूम में दाखिल होता हूं, डू आई मेक द एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज आई सेड, और मेरे आने के बाद अचानक एक सरासमगी सी कैफियत जो है वो फैल जाती है और खामोशी सी हो जाती है, या आई कैन नोट पीपल आर अवॉइडिंग मी. या ये भी सोचने वाली बात है वैसे यार, मुझे ऐसी जहन में आ गया. इज देयर एनी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट डे? डॉक्टर साहब आप सारे दिन ढूंढ रहे होते हैं, शायद ये भी हमें जरा बताइएगा. चलिए अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. भाई थैंक यू सो मच यार, आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड. मैंने अभी अपने मैसेजेस वगैरह जो हैं वो देखने शुरू किए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आप में से कुछ दोस्त जो हैं वो मेरे कल के मैसेज, कल के शो की अप्रिसिएशन का जो है वो अभी भी इजहार कर रहे हैं. खुर्रम आबिद साहब थैंक यू सो मच, कहते हैं सलाम, कंग्रेचुलेशंस मास्टर ब्लास्टर प्रोग्राम ऑन इंडियन इलेक्शंस, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, थैंक्स अ लॉट. अरे यार थैंक यू सो मच, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप लोगों ने मेरे कल की मेहनत को जो है वो अप्रिशिएट किया, थैंक यू. एंड इसके अलावा अदील कमर साहब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कूडोज अदील भाई, कूडोज फॉर एन आउटस्टैंडिंग शो लास्ट नाइट, वेरी इंफॉर्मेटिव. सुबह ऑफिस पहुंचा कि थोड़ा इंडियन बॉस पे इंप्रेशन भी डाला बिकॉज ऑफ योर शो. सही बात है, सही कर रहे हो बिल्कुल भाई, शाबाश नौजवान. इसके अलावा लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम मायामी, आई विल ट्राई टू वॉच योर. अरे भाई ये आप, यानी मुझे लग ये रहा है कि आपको शो बिलाखिर मिल गया. आप एक एप्लीकेशन ढूंढ रहे थे परसों से. अच्छा महमूद साहब का मैसेज आया, माशाल्लाह इस वक्त टूर डी अमेरिका पे निकले हुए हैं और थोड़े दिनों पहले ही वाज इन DC, अभी फिलहाल मायामी में है. अभी मेरे ख्याल से आगे भी कहीं शायद इनका जाने का प्लान है, टेनेसी वगैरह में. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेट दैट इज, वेरी ब्यूटीफुल स्टेट यार. थोड़े रेसिस्ट हैं लेकिन स्टेट बड़ी खूबसूरत है. आई विल ट्राई टू वॉच योर यूट्यूब यस्टरडेज शो. सर बिल्कुल देखिए, और असर साहब फीडबैक भी जो है ना वो जरूर दीजिएगा इस हवाले से. इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं वेदर इन इस्लामाबाद. ओके, आपने बताया बादल आए हुए हैं, लेकिन नीचे जुल्फिकार ताहिर साहब जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कहते हैं कौन से बादल, किधर हैं बादल, ये जरा बताइए. इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है कि अरे यार चलें, लेट मी रिप्लाई टू यू मलिहा इन अ बिट. एंड देन वी हैव गॉट फरहान रजा कहते हैं Mexico drug lord best depict in any series is Narcos Mexico, like wow, and all is based on true incidents. बिल्कुल जी, नार्कोस बड़ी जबरदस्त सीरीज है, जो लोग इसको पसंद करते हैं वो इसको काफी पसंद करते हैं. On the World Environment Day, I read somewhere we humans are only 0.6% of the whole living beings, yet we are solely responsible for destruction of over 40% aquatic life, 60% aerial and 45% land life including animal and plants. शर्म आनी चाहिए इंसानों को. आपने तो लानत भेज दी इंसानों पे, लेकिन बात आपने ठीक की है यार, इंसानों ने बहुत तबाही फैलाई है माहौल की. टुडे इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सो हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे फरहान, मैं ज़ाहिर है आई रियली कांट, मैं अमेरिका की ग्रीन हाउस गैस के हवाले से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. फॉरगेट अमेरिका, मैं पाकिस्तान की भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी जात पे तो देख सकता हूँ ना यार कि मैं क्या छोटी छोटी चीजें कर रहा हूँ. हाउ एम आई मेकिंग द एनवायरनमेंट बेटर, हम वही तो करके देखें, अपनी जात का तस्किया करके देखें हम, तो फिर मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं उसमें. क्या ख्याल है, रादर देन लानत भेजने के. फिलहाल शनीला शौकत अली गुड मॉर्निंग की विश इनकी यार, मैं इनको शौकत अली क्यों बोल रहा हूँ, शकीन शरीना शौकत खिलजी,
आपका फिर मैसेज छोटा हो गया, गुड मॉर्निंग भेजा आपने, थैंक यू. अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. मैमूना वहीद अंजुम कहते हैं इंडियन इलेक्शंस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, एनी चेंज फील्स इन कमिंग डेज इन मोदीज पॉलिटिक्स ड्यू टू दीस रिजल्ट. देखो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा. अभी जाहिर है कल के यूफोरिया के बाद जो इंडिया अलायंस है, कल के यूफोरिया और एनडीए जो बीजेपी स्पेसिफिक लोग हैं उनके डिप्रेशन के बाद अब आज का दिन जब बेदार होंगे, ये लोग जागेंगे, तो जाहिर है सिचुएशन थोड़ी सी कह रहे हैं कि इंसान उस यूफोरिया से निकलेगा तो फिर अब सोचना शुरू करेगा. मोदी साहब के लिए हुकूमत चलाना इतना आसान अब नहीं होगा, बिकॉज याद रहे कि वो जिन दो बैसाखियों के ऊपर, इससे पहले तो देखिए मोदी वॉज रूलिंग विद ऑल हिज माइट एंड उसको किसी भी इत्तेहादी की जरूरत नहीं थी. 303 सीटें 2019 के इलेक्शन में मोदी साहब ने, बीजेपी ने खुद जीती थी. तो अगर कोई इत्तेहादी उनके साथ मिल जाए, सौ बिस्मिल्लाह जी, जी आयानू आ जाओ, साथ मिलकर हुकूमत चलाते हैं. अगर कोई इत्तेहादी कहता है कि नहीं मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं, तो उसमें मोदी साहब कहते थे कि यार गेट लॉस्ट, आई डोंट नीड यू, सो जस्ट स्टे अवे. सो उसमें फिर सीन ये हुआ कि जो उसमें सीन होता है वो ये होता है कि अब मोदी साहब जो है ना वो बैसाखियों पे हुकूमत कर रहे होंगे. और ये जो दो बैसाखियां इनके पास हैं, ये बेसिकली कल अगर आप मेरा यूट्यूब शो देखें तो उसमें काफी तफसील से हमने बात की है. ये दो लीडरान हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार. ये दोनों सेक्युलर क्रेडेंशियल रखने वाले आदमी हैं. तो ये जो बहुत सारे डिवाइसिव किस्म के काम मोदी कर रहा था मुसलमानों के खिलाफ खास तौर से, वो अब शायद नहीं कर पाए, बिकॉज नीतीश बाबू भी और चंद्रबाबू नायडू जी, ये दोनों जो हैं ये सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं इनके, इनको मुसलमानों के वोट चाहिए होते हैं. सो चलें जी. बाय द वे आज जिसे कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो आज 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे विशाखापट्टनम में, जिसके बाद वो रवाना होंगे दिल्ली, जहां पे वो एनडीए के लीडरान से जो है मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं. सो चलें जी, लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. नरेंद्र मोदी ने कल रात में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी साहब नहीं करते, मीडिया टॉक देते हैं, जिसमें उन्होंने अपने फतह का जो है वो ऐलान किया और उन्होंने भारत के लोकतंत्र को जो है एक बहुत ही जबरदस्त उसकी सफलता जो है करार दिया कल के इलेक्शंस का. सो चलें जी देखते हैं. मोदी ने तो ऐलान कर दिया वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट, बट यस एज यू आस्क दिस क्वेश्चन इट वोंट बी एज स्ट्रॉन्ग एज द गवर्नमेंट जो मोदी ने इससे पहले 2 दफा एंजॉय की है. इसके रिफ्लेक्शन जो है आप जानते हैं कि कल स्टॉक मार्केट में भी, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में देयर वाज अ लिटरल ब्लड बाथ एज यू से, यानी कल इंडिया में इतनी स्टॉक मार्केट गिर गई कि वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी परेशान हो रही थी कि मैं क्यों पॉजिटिव खुनी हूं. उसने कहा नहीं यार, इन सॉलिडारिटी विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कल कराची स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फालतू गिर गई. कोई समझ में नहीं आ रही वजह. मैंने कहा क्या हो गया भाई, कौन सी ऐसी कोई खबर भी नहीं आई, कोई औरंगजेब साहब ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की भी बात नहीं की, वल्लाह आलम ऐसा हुआ क्या है भैया कि जिसकी वजह से तुम गिरे जा रही हो. लेकिन बस गिर रही थी, वो कहते नहीं बस इंडिया में भी गिर रही है, मार्केट में भी गिरूंगी, गिर गई वो क्या बोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. राजा साहब कहते हैं, राजा अदील, वाह मेरे नाम के साथ राजा. राजा अदील कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई फ्रॉम इस्लामाबाद, आपका शो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच राजा साहब. इसके अलावा वर्ल्ड कप इज सो बोरिंग एज ऑफ नाउ. फारूक यार जस्ट वेट ना, वर्ल्ड कप पे अभी आपको पता है कि देखें ना, फहीम ब्रो ने तो कल टीमें, छोटी टीमें निकाल देंगी. अभी छोटी टीमों का मुकाबला हो रहा है, छोटी टीमों बड़ी टीमों का मुकाबला हो रहा है. इस वर्ल्ड कप का असल जो आगाज होगा वो तो सुपर 8 मरहले से होगा, और सुपर 8 मरहला जो है अगर पाकिस्तान पहुंच गया उसमें तो फिर हमें मजा आएगा, उसमें फिर मजेदार मैचेस जो है वो हो रहे होंगे एंड दैट वुड बी फन. ओके, इसके अलावा अली मोजस नकवी कहते हैं सलाम अदील, आसिफ भाई सेइंग सिंध चौसा इज अवेलेबल इन द मार्केट, एडवाइस वेयर आई कैन डिलीवर. अरे नहीं यार आसिफ भाई, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत मेरे पास पहुंच गई है, बहुत शुक्रिया. अगला मैं आम जो भी खा रहा हूँ मैं सोचूंगा कि आपने मुझे भिजवाया है, ठीक है. बाकी यार नहीं भिजवाने वाला सीन रहने दें आप. थैंक यू सो मच यार. फाइन ब्रो, अरे आ गया भाई मैसेज, कह रहे हैं हाउ क्रूल द गवर्नमेंट सेटअप इज, दे आर सेलिंग रेकॉर्ड एक रिजर्व वर्थ $40 billion अगेंस्ट $1 billion टू सऊदी अरेबिया जस्ट टू गेन टेम्पररी रिलीफ. ओके, ये खबर हो गई है क्या, फाइनल हो गई है, मुझे पहले ये बता दीजिए आप. बट क्या सीन है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और इस्लाम उल हक ब्लास्टर सुबह बखैर. शबाना हनीफ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आपका शो उस वक्त से सुन रहे हैं जब आप सूकी के साथ शो किया करते थे. वाह भाई, बहुत ही अरसे से आप प्रोग्राम सुन रही हैं शबाना हनीफ. इसका मतलब ये कि सूकी के साथ तो प्रोग्राम मैं 15 साल पहले किया करता था. तो वेरी गुड. आपका यूट्यूब शो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, किसी भी न्यूज चैनल को देखना नहीं पड़ता,
हाँ तो फिर स्प्रेड द वर्ड ना, मेमूना अकेले ना देखें ना, अपने खानदान में भी कोई बैठी हुई हो, वहाँ बताएं अपनी खाला पप्पो वगैरह के साथ, भाई रात में शो देख लिया करें ये वाला, क्यों खबरों अपना टीवी देख के टाइम जाया कर रहे हैं आप लोग सब, नहीं किया करें, वक्त ना जाया किया करें, ये प्रोग्राम देख लिया करें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एप्रिसिएशन गाइस, रियली मीन्स अ लॉट. एंड इससे होता ही आपको ऐसा फील होता है, आप जो मेहनत करते हैं ना वो फिर आपकी ऐसा लगता है कि वसूल हो जाती है. बिकॉज मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, सुबह रेडियो शो करने के लिए ना मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. मैं आता हूँ लिटरली, आई जस्ट कम एंड आई स्टार्ट डूइंग द शो. बट ये जो यूट्यूब शो होता है ना, इसके देर से स्टार्ट होने की वजह यही होती है, उसकी वजह मेहनत करनी पड़ती है यार, कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, कुछ स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, और उसके अलावा विजुअल्स अक्सर जो है वो निकालने पड़ते हैं. सो ये है सिलसिला. कोशिश यही की जाती है कि थोड़ा सा टेस्ट उसका जो है ना वो रेडियो शो से मुख्तलिफ होना चाहिए. सो थैंक यू, जो भी आप अप्रिशिएशन करते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. मैसेजेस पे ट्विटर पे नजर डालते हैं. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं सऊदी अरेबिया लो कॉस्ट एयरलाइन फ्राई अडील owned by Saudi Arabian Airlines. It began its operation in 2017. Its operation with a fleet of 32 aircraft and is studying possible order of 10 to 20 wide-body jets to expand its operations. Very nice. अभी आप जानते हैं सऊदी अरेबिया जो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस है, अल सऊदिया, उन्होंने भी बहुत बड़ा ऑर्डर जो है रिसेंटली प्लेस किया है. आई थिंक if I'm not mistaken, they have gone for Boeing. नहीं, they have gone for Airbus if I'm not mistaken. या ख्याल ये था Boeing ऑर्डर करेंगे, लेकिन उन्होंने Airbus जो है वो ऑर्डर किए हैं. इसके अलावा फ़हीम ब्रो ने ट्वीट भेजा है और आपने सूरह हूद की आयत नंबर 88 शेयर की है. और मेरी कामयाबी की तौफीक अल्लाह की तरफ से ही है, मैंने उसी पर भरोसा किया और उसी की तरफ रुजू होता हूँ. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. हमारी औकात क्या है, अल्लाह ताला जो भी हमारी कामयाबी है, जो कुछ है यार, से अल्लाह ताला का एक हम पे नजरे करम होती है. कभी कभार यार बस अल्लाह ताला हमें ना अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दे यार. हम बहुत इंसान बहुत नाशुक्रा है यार, बहुत नाशुक्रा है सीरियसली. कभी कभार ये नाशुक्री के ख्यालात भी जहन में आते हैं ना मेरे, तो यार मुझे उस बात के बड़ा अफसोस होता है मुझे. बट क्या करें यार, हैं तो इंसान हैं, तो हमारी जिबिल्लतें ये कि जिनके इंसान आगे अक्सर सरनुगू हो जाता है. लेकिन बहरहाल अल्लाह का बड़ा शुक्र है. एहसान आगे बढ़ते हैं जी. ध्रुव राठी हीरो बना हुआ है भाई. ध्रुव राठी हैज बिकम अ फिनोमिनल मैन सीरियसली. बिलाल अहमद साहब उन्होंने स्टोरी शेयर की ध्रुव राठी की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. बिल्कुल जी, जबरदस्त काम किया है इस बंदे ने. पूरा इंडियन मीडिया एक तरफ और ये बंदा जो है ना ध्रुव राठी, ये था एक तरफ. क्या बात है इसकी, जबरदस्त जी. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. और ये सीन है कि शहजाद नया साहब, थैंक यू सो मच. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, नाउअडेज इट्स सेल्डम समथिंग दैट इंस्पायर्स मी, बट यस्टरडे योर यूट्यूब शो वाज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट. यू हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्शंस. यू आर फार बेटर देन एनी इंडियन एनालिस्ट. हेड्स ऑफ टू यू. नहीं खैर, अब मैं इंडियन एनालिस्ट तो आप मुझे कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी कोशिश अपनी से जरूर की है यार. देखो इंडियन सियासत में मैंने कल भी मैं अपने शो में बता रहा था कि जब से जी न्यूज में पाकिस्तानी वक्त 9:30 बजे पहला बुलेटिन लेट 96 में आना शुरू हुआ था, उस टाइम से आई डेवलप्ड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. बल्कि मैं अक्सर मजाक में यही कहता हूँ कि जब मेरी नवनीत जी से जो है वो माथुर जी से मुलाकात हुई थी पहली बार, तो ही वाज क्वाइट शॉक्ड बाय माय नॉलेज अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स. और वो कहता भाई इन सियासतदानों के नाम तो मुझे भी नहीं पता था, तुम बता रहे हो मुझे. तो वो बल्कि मुझे शक करते थे कि यार तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जो यहाँ पे काम करने आए हो. बट बहरहाल चलें जी. हसन शेख कहते हैं इन 2003 ऑन दिस डे अ सिवियर हीट वेव अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया रीच its peak. टेम्परेचर एक्सीडेड 50 degrees इन द रीजन. बस यार अब तो इस बार भी कुछ यही वाला सीन चल रहा है. इसके अलावा हसन शेख कहते हैं डांसिंग हैज बीन प्रूवन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिलीज स्ट्रेस. इसमें तो खैर कोई शक नहीं है यार. अब बिल्ड कॉन्फिडेंस इफ यू आर डांसिंग इन पब्लिक. आई मीन इफ यू आर डांसिंग लोनली, वो कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता. सेम गोज फॉर सिंगिंग. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि गाना जो है ना उसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस से होता है, उसका ताल्लुक टैलेंट से कम आपके कॉन्फिडेंस से ज्यादा होता है. देखो अच्छा बुरा गाना बात की बात होती है, आसान नहीं होता यार. पब्लिक बैठी हुई हो, खानदान में 100 लोग बैठे हुए हो, 50 लोग बैठे हुए हो, माइक लेके आप आ जाएं, अच्छा बुरा जैसा भी गाना गाना, बस गाना अपना खत्म करें आप. कॉन्फिडेंस की बात होती है यार ये. एंड देन अताउर रहमान साहब कहते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंडियन इलेक्शन. क्या बोलते हैं भाई. नेशनल हेरल्ड की आपने खबर शेयर की है. इंदौर सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड. 1,82,766 वोट्स. अरे यार ये कल मैं प्रोग्राम के लिए मैंने अपना ये नोट बनाया था, पॉइंट बनाया था, और मैं इसको शामिल नहीं कर पाया. तो इस पे ऐसा करते हैं अताउर रहमान साहब, इस पे जरा वापस आगे जो है ना वो बात करते हैं. अच्छा आपने भी एप्रिसिएशन का मैसेज भेजा है. मेनी कांग्रेचुलेशंस अदील अजहर फॉर एक्सीलेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव यूट्यूब शो कवरिंग इंडियन इलेक्शन यस्टरडे नाइट. दिस इज व्हाई वी आर एडिक्टेड टू योर मॉर्निंग एंड इवनिंग शो. सर थैंक यू सो मच सर.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और आप में से हो सकता है काफी सारे लोगों को इंक्विजिटिवनेस हुई. तकरीबन कोई 1 घंटे का डिस्कशन कल जो है ना वो हमारा इंडियन इलेक्शन में जो है वो हुआ है. तो आपको आप भी अगर चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ तस्वीरें सारी जो है वो उसमें मौजूद होंगी. आप जाइए और प्लीज बराए मेहरबानी इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. तो ये आपकी मर्जी आगे, लेकिन खैर चलें जी. अभी क्या है, आपको हम लिए चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है उसकी जानिब. फजले उमर खालिद साहब का मैसेज आया, योर शो एंड व्यू ऑफ रोज जैस्मीन गार्डन. वाओ भाई, ये किधर है ये रोज एंड जैस्मीन गार्डन? फजले उमर साहब, आप का दूसरी बार ये मैसेज आया है. तो ये लाहौर में है या इस्लामाबाद में है ये रोज एंड जैस्मिन गार्डन? ये मुझे जरा बताइएगा. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nirmal Roy and Alex with I मौसम रंगीले सुहाने. Sweet. चलें जी. थैंक यू सो मच. उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया कि ये रोज एंड जैस्मिन गार्डन जो है वो इस्लामाबाद में. माशाल्लाह कोई 8-9 लोगों का जो है वो मैसेज आ गया इसके हवाले से. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका जिन लोगों ने मुझे इस बारे में बताया. पहले अच्छा जी, थैंक यू. हसन कहते हैं जी जस्ट ऑपोजिट आपारा मार्केट इस्लामाबाद में. थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट रोज एंड जैस्मिन गार्डन इज ऑन श्रीनगर हाईवे जस्ट ऑपोजिट आपारा मार्केट. इट्स ह्यूज एंड ऑसम. आई यूज्ड टू विजिट इन द मॉर्निंग व्हेनेवर आई स्टेड इन इस्लामाबाद. द होटल इज बिसाइड लाल मस्जिद. ठीक है, चलें जी जरा चेक करते हैं इधर खुदाई करके. इसके अलावा रहमान खिलजी साहब ने भी यही बताया. अच्छा जी, हाँ, खिलजी साहब ने जो है ना वो हमें ये बताया कि शकरपनिया इस्लामाबाद. इट्स बीन एजेस आई विजिटेड देयर. चलें जी, रहमान खिलजी साहब ने कहा डेडिकेट दिस ट्रैक टू आंटी आई मौसम. बिल्कुल, जिनको याद है कि मेरी वालदा का ये फेवरेट गाना है तो वो याद रखते हैं इस हवाले से. थैंक यू सो मच. जवेद साहब कहते हैं भाई जो आम आपको नहीं खाने हो वो इस ग्रुप में बांट दिया करें. मेरे दोस्तों ने खा लिए तो समझे मैंने खा लिए. बस ठीक है, आइंदा मेरे पास जो भी आते हैं आम उनकी मैं कंडीशन देख के आप लोगों के साथ डिसाइड कर लूंगा. इसके अलावा अतर महमूद साहब कहते हैं आई एम सिटिंग विद माय कजन एंड खाला. दे आर फ्रॉम बांग्लादेश. They loved your show and analysis about the Indian elections and Modi. अभी तो वो पूरा शो देख रहे हैं. जबरदस्त यार, कल का शो अच्छा जा रहा है, यानी ठीक है, अच्छी व्यूज वगैरह भी उसमें जो आ रहे हैं. निजार ने भी बताया, निजार मोमनानी साहब कहते हैं रोज एंड जैस्मिन गार्डन इज इन इस्लामाबाद एडजेसेंट टू जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट आपारा मार्केट. वेरी नाइस, थैंक यू. एंड देन हमारे पास 1-2 और मैसेजेस आए हुए हैं यार. सदफ सुल्ताना ने भी ये बताया रोज जैस्मिन गार्डन इज इन इस्लामाबाद. ओके, थैंक यू. तो हाँ, सुल्तान कहते हैं चाहत फतेह अली खान का कॉन्फिडेंस लेवल. सर जो भी है, चाहत फतेह अली जैसा भी गाना गा रहा है, कॉन्फिडेंस है बंदे का भाई, कॉन्फिडेंस है. लाइक ही इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट ही इज सिंगिंग एंड दैट इज प्रीटी कूल. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है. रिजवान इरशाद कहते हैं यू आर राइट अबाउट दैट सिंगिंग. अब पता चला, चाहत फतेह अली को देख लें, माशाल्लाह कितना कॉन्फिडेंस है. मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है जनाबे वाला. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर DHA कराची फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन. वाह भाई, क्या बात है. DHA कराची इज ग्रेटफुल फॉर सिंध गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ DHA. बहुत ही अच्छी बात है जी. अभी कहते हैं जी DHA कोई हॉक्स पे में शायद खुल रही है, हॉक्स पे एरिया. मुबारक हो भाई, साहिल समंदर पे एक और DHA आ रहा है शुहादा की फैमिलीज के लिए. वेरी नाइस. आपको पता ना DHA का जो असल मकसद था वो तो यही था. लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं. आज के बारात में शामिल आम खबरें. ज़ाहिर हिंदुस्तान के इलेक्शन जो है वो अब डोमिनेट कर रहे हैं. डॉन का लिखना है इंडिया डिफीट्स हेट, मोदी लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली एलाइज एज आई सेड अर्लियर. और इसके अलावा जंग की आज की लीड है. अब की बार 400 पार, मोदी का नारा नाकाम, सादा अक्सरियत ले सके. इसके अलावा सादा अक्सरियत भी जाहिर है वो अपने एलाइज के साथ ले पाए हैं, ऑन इट्स ओन बीजेपी नहीं ले पाई है सादा अक्सरियत. एक्सप्रेस का लिखना है मोदी जीत कर भी हार गए, सादा अक्सरियत से महरूम. अब की बार 400 पार का नारा जमीन बोस, बीजेपी 272 के जादुई फिक्र से दूर, हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादों की मरहून मिल्लत. लोकसभा की बाकी इन्होंने जो है अखबारात ने सारी तफसीलात इसकी लिखी हुई है. काफी तफसीली कवरेज
इंडियन इलेक्शंस की जो है वो आई हुई है. राम मंदिर के इफ्तिताह से शुरू होने वाला मोदी का इंतखाबी सफर अयोध्या बिहार पर जो है वो खत्म हुआ है. और इसके अलावा अखबारात, इंटरनेशनल अखबारात के क्या तज्जियात हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं. बहरहाल पाकिस्तान की खबरों पर नजर डालते हैं. सो जंग ने आज अंसार अब्बासी, जो आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है, और कहते ये हैं जनाबे वाला, इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस. नैब तोशाखाना दोम रेफरेंस दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का मुंतज़िर. रेफरेंस दोम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरियत के बावजूद दोनों मियाँ बीवी सलाखों के पीछे रहें. एक ही केस में इमरान खान की सजा उनकी जेल से रिहाई में रुकावट. नैब के पहले तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल एहतसाब अदालत ने 14 साल कैद के अलावा 1 अरब रुपए से ज़ायद की जुर्माने की सजा सुनाई थी. अच्छा, ये बड़े अंसार अब्बासी साहब को कभी आप फॉलो करें, माशाल्लाह, अल्लाह रसूल हदीस की जो बातें कर रहे होते हैं ये. लेकिन इनके आप आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको अंदाजा होता होगा कि यार क्या बातें, और ये देखिए आप क्या तजाद है. लेकिन बहरहाल देखें जी, बात बड़ी सिंपल है, और वो ये कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान की जो पूरी रियासत है वो मिलकर इमरान खान को दूर ही रखने की कोशिश कर रही है. इमरान खान को सियासत से हटा देंगे, उनके नाम के ऊपर क्रॉस लगा दिया है, पार्टी तितर बितर कर दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कल मैं वो किसी ने नदीम फारूक पराचा का एक क्लिप भी मेरे साथ शेयर किया था कि पीटीआई खत्म हो गई, वो तो काफ लीग बन जाएगी, ये बन जाएगी, फलाना बन जाएगी, कोई अभी तक काम हुआ. तो अगर ये प्लान कर रहे हैं कि जी इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल रखना है, ये भी रख के देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार इन चीजों से. आगे बढ़ते हैं. चीफ जस्टिस ने कल फुल कोर्ट हियरिंग की, और चीफ जस्टिस साहब कल क्या बातें कर रहे थे यार, मैं तो सुन के अंगुश पदंदा हो गया भाई. कहते हैं कि पीटीआई पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो मखसूस सीटों वाला मसला ही ना होता. यानी पीटीआई इंतखाबात करवा चुकी, पार्टी इंतखाबात 2 दफा करवा चुकी, लेकिन जनाबे वाला चीफ जस्टिस साहब की जो प्यास है पार्टी इंतखाबात के हवाले से, वो तशनगी उनकी बुझी नहीं रही है. उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था, जस्टिस फाइज का ये कहना है. हमारे सामने केस बल्ले का नहीं, पार्टी इलेक्शन का था, जस्टिस मजहर का ये कहना है. जिसपे कल मैं देख रहा था कि फैसल सिद्दीकी साहब ने बोला कि सर वो कस्टम्स के केसेस में एक एक्सप्लेनेटरी नोट लगा दिया जाता है, तो आप भी जरा एक्सप्लेनेटरी नोट लगा दे रहे ताकि ये पूरा का पूरा मामला होता ही नहीं. बहरहाल जो उस वक्त ऑब्जेक्टिव थे उस फैसले सुनाने के, वो पूरे हो गए, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं है. प्रॉब्लम सारी है, कोई आप देखिए. और क्या सीन है, नेवी के 5 साबिक अफसरान की सजाए मौत पर अमल दरामद मुअत्तल. ये जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेवल चीफ का मौकिफ 3 हफ्तों में सरबा महर लिफाफे में जमा कराया जाए. उन्होंने फिलहाल उनको जो एग्जीक्यूशन की जानी थी उन 5 साबिक नेवी अफसरान की, उसको जो है वो रोक दिया है. कम से कम तनख्वाह 40,000 वसाइल की मुनसिफाना तकसीम. एमक्यूएम ने वफाकी शेडो बजट जो है वो प्रेजेंट कर दिया. चलो जी छोड़ दो. साइफर केस का फैसला मुनासिब, बिला वजह केस बनाया गया. आरिफ अलवी साहब का जो है वो ये कहना है. और इसके अलावा जजेस पोक होल इन एपेक्स कोर्ट जजमेंट ऑन बैट सिंबल. थैंक गॉड डॉन ने थोड़ी सही जो है वो उसकी कवरेज की है, बिकॉज कल की जो फुल कोर्ट हियरिंग थी जो लाइव आ रही थी वो पूरी एक पैटर्न पे चल रही थी कि काजी फैज ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये उन 3 में से 2 जजेस थे जिन्होंने ये 13 जनवरी वाला पीटीआई से बल्ला छीनने वाला फैसला दिया था. और कल उनके अपने बेंच के जो अफराद थे वो उनके उस फैसले के ऊपर जो है वो सवालात उठा रहे थे. तो कल सारा टाइम काजी फैज ईसा जो है वो अपने फैसले की एक्सप्लेनेशन दे पा रहे, वेदर ही वाज डूइंग इट राइटली और रॉन्गली, या अच्छा डिफेंड कर पा रहे थे, ये आवाम खुद डिसाइड कर लेगी. आवाम को हल्का मत लीजिए. नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. T20 वर्ल्ड कप का जिक्र तफसील से होगा. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yo, welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील हैं. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी ICC T20 क्रिकेट गपशप के हवाले से जरा बात कर लेते हैं. I mean this एक्चुअली क्रिकेट का जो एक बहुत बड़ा इशू है, और अभी क्रिकेट जिस चीज को क्रैक नहीं कर पाया है वो ये कि यार ये मौसम के जो मसाइल हैं इनसे हम कैसे बचें. ज़ाहिर है इंडोर मैदान बनाना क्रिकेट के एक बहुत ही महंगा सिलसिला होगा, तो फॉर फोरसीएबल फ्यूचर तो हम ज़ाहिर इस चीज़ से बचने में कामयाब नहीं होंगे. कि कल भी जो है एक अच्छा खासा गेम जो कि लग रहा था बज़ाहिर कि एक बड़ा अच्छा मज़ेदार सा गेम जो है वो होगा, वो अनफॉर्चुनेटली इस बारिश की वजह से जो है उसका नुकसान हुआ और वो मैच कल मुकम्मल नहीं हो पाया. आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड का गेम. ये गेम कल बारबेडोस में जो है ये खेला गया बल्कि, और पहली इनिंग जो है वो जैसे तैसे जो है वो कंप्लीट हो भी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी इनिंग जो है उसका आगाज नहीं हो पाया और ये मैच जो है वो नामुकम्मल खत्म हुआ. वेल हुआ ये कि स्कॉटलैंड का मुकाबला इंग्लैंड के साथ था. पहले बैटिंग करते हुए स्कॉटलैंड ने जो है वो अपनी इनिंग का आगाज तो अच्छा किया, लेकिन पहला जो बारिश का ब्रेक आया
दैट केम व्हेन द स्कोर वाज 6 व्हेन द ओवर 6.1 ओवर में आके जो है बारिश का ब्रेक आया और फिर उसके बाद काफी देर इंतजार के बाद जो है वो मैच एक बार फिर से शुरू हुआ और मैच उस वक्त तक 10 ओवर्स तक के लिए जो है वो लिमिट कर दिया गया था. सो मुकर्ररा 10 ओवर्स में स्कॉटलैंड की टीम ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाए. फिर जब इनिंग ब्रेक आया तो फिर उसके बाद फिर से बारिश का एक सिलसिला आया और उसके बाद वो फिर मैच की कैंसिलेशन अपने साथ लेकर आया. सो वेल दैट्स अ बैड रिजल्ट फॉर ऑफ कोर्स बोथ द टीम. याद रहे ये वो ग्रुप है कि जिसमें नामीबिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ओमान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है. तो इसका मतलब ये है कि यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ज़ाहिर है इस ग्रुप में शामिल हैं तो इन दोनों के लिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होनी नहीं चाहिए. लेकिन स्कॉटलैंड के तेवर कर अच्छे नहीं लग रहे थे और ज़ाहिर है 10 ओवर्स में 91 रन बनाने थे. इंग्लैंड की बहुत ही हार्ड हिटिंग टीम है, ये मैच जीत जाती लेकिन well you never know. I mean T20 cricket especially can be a very very funny game. अब बात कर लेते हैं जरा आज के मैचेस के हवाले. नहीं नो कल ग्रुप डी का एक और मैच, ग्रुप डी का एक मैच खेला गया जिसमें नेपाल का मुकाबला नेदरलैंड्स के साथ था. ये मैच डैलस में खेला गया और ये मैच जो है वो मुकम्मल तौर से कंप्लीट भी हुआ और कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि डैलस में खेले जाने वाले इस मैच में नेदरलैंड्स ने पहले टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला दिया और किया और नेपाल ने पूरी टीम जो है नेपाल की 19.2 ओवर्स में 106 रन बनाकर आउट हो गई. उनके कप्तान रोहित पौडेल जो हैं उन्होंने हाईएस्ट रन बनाए 37 गेंदों पे 35 रन उन्होंने बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर. 3 खिलाड़ी आउट किए टिम प्रिंगल ने, लोगन फैन बीक 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए. पॉल फैन मीकरन और बैस्टिलीडा ने 2-2 विकेटें हासिल की. जवाब में नेदरलैंड्स ने टोटल को 18.4 ओवर्स में बगैर किसी हिकअप के जो है वो टोटल को हासिल कर लिया और मैक्स ओडाउड जो है उन्होंने 48 गेंदों पे 54 रन बनाए और बाकी छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी बट नेदरलैंड जो है बहरहाल ये मैच जीतने में कामयाब हो गया. रिमेंबर नेदरलैंड जो है ये ग्रुप डी में शामिल है जिसमें इन 2 टीमों के अलावा नेदरलैंड्स नेपाल के अलावा साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी शामिल हैं. सो लॉट ऑफ पीपल कंसीडर दिस एज आई सेड, पहले भी बताया कि देखें इसमें भी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश इनमें से भी कोई 2 टीमें आगे जाएंगी नेचुरली. तो श्रीलंका या बांग्लादेश कौन सी टीम बाहर जाती है दैट रिमेन्स टू बी सीन. अब जरा बात कर लेते हैं हम आज के मैच के हवाले से. पाकिस्तान का ग्रुप आज एक्शन में होने वाला है और पाकिस्तान का ग्रुप जो हमें असाइन किया गया है ऑफ कोर्स दैट इज ग्रुप ए. इसमें अभी तक का इस वर्ल्ड कप का जो पहला मैच हुआ था यूएसए और कनाडा वो हुआ है लेकिन आज इस ग्रुप की 2 और टीमें जिसमें भारत और आयरलैंड शामिल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में होंगी. ये मैच न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड में खेला जाएगा और जाहिर है जी न्यूयॉर्क में उस ग्राउंड इवन दो कल डैलस में मैच था और जो नेपालीज कम्युनिटी थी वो बड़ी तादाद में अगर आपने नोट किया हो तो वहां पे मैच देखने को मौजूद थी. लेकिन आज ये दिस स्टेडियम ऑफ न्यूयॉर्क आज अपनी पूरी रौनक जो है वो दिखा रहा होगा बिकॉज इंडिया यहाँ पे मैच खेलने वाला है एंड इंडियन डायस्पोरा इज गोइंग टू बी देयर इन ह्यूज नंबर. सो इंडिया जाहिर है इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक सिर्फ वार्म अप गेम खेला अगेंस्ट बांग्लादेश. सो दे आर फ्रेश फ्रॉम IPL राइट नाउ. लेकिन आयरलैंड के खिलाफ आई वुड से स्लाइटली ट्रिकिया गेम क्योंकि न्यूयॉर्क में जो पहला मैच हुआ था इससे पहले वहां पे हमने ये देखा था दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी लो स्कोरिंग अफेयर. एक मुश्किल गेम साबित हुआ था और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान जो ये मैच हुआ था उसमें आई थिंक रिकॉर्ड बना था किसी भी T20 वर्ल्ड कप के गेम में द मोस्ट नंबर ऑफ डॉट डिलीवरीज का. आई थिंक 127 डॉट बॉल्स जो है वो खेली गई थी. क्या आज वही विकेट इस्तेमाल की जाएगी, क्या विकेट उसी तरह बिहेव करेगी जो एक फायदा इंडिया को होगा जाहिर है पाकिस्तान के बिग मैच से पहले. वेल एटलीस्ट ऑन पेपर्स इट्स अ बिग मैच. वीकेंड पे जो संडे को खेला जाएगा उससे पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो ये गेम होने वाला है इसमें अब देखते ही हैं कि उससे पहले उनको आज इस ग्राउंड में जो है वो प्रैक्टिस मिल जाएगी. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा. नेचुरली वी नो इंडिया इज गोइंग टू विन दैट गेम लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस डू दे पुट अप ये असल सवाल जो है वो होगा. इसके अलावा आज T20 वर्ल्ड कप में कोई और गेम नहीं है. कल सुबह 2 मैचेस जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप में खेले जाएंगे. यानी कल जब हम शो कर रहे होंगे तो उस वक्त 2 मैचेस इन प्रोग्रेस होंगे. एक तो ग्रुप सी का मैच प्रोविडेंस
गयाना में हो रहा होगा बिटवीन पापुआ न्यू गिनी एंड युगांडा, तो द क्लैश बिटवीन द एसोसिएट्स. उसके अलावा ब्रिज टाउन बारबेडोस में जो है वो सुबह 5:30 बजे मैच का आगाज हो रहा होगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान. अब देखते ही हैं ओमान कितना अपने आप को जो है वो बचाने में कामयाब होता है. सो या लेट्स सी. चलें जी, तो ये थी अभी फिलहाल T20 वर्ल्ड कप की खबरें. बाकी पाकिस्तान टीम की बात करें तो उनकी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो चल रही है और डेलिस में जारी है. कल याद रहे पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा. अभी तो फिलहाल वो लोग फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं. डेलिस में उनको काउबॉय हेड्स वगैरह मिल गए जिसको पहन के वो अपनी तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं. इसके अलावा सुना है किसी रोडियो में जो है वो भी गए थे. सो पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस है वो भी थोड़ी सी बारिश की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स का जो है वो शिकार हुई है. सो ठीक है, चलें जी. तो ये हो गई क्रिकेट की बात. सो या अच्छा, ब्रेक पे जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले जरा फ्रेंच ओपन के बारे में आपको हम बताते चलें. नोवाक जोकोविच इंजर्ड हो गए हैं जी और फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल से वो दस्तबरदार हो गए हैं. इससे पहले चौथे राउंड में जो इनका मैच हुआ था उसमें आई थिंक हमने जिक्र भी किया था इसका कि इवन दो इन्होंने लगातार बैक टू बैक 2-5 सेट्स वाले जो है मैचेस खेले हैं. देखो, एज इज एन इम्पोर्टेंट नंबर और स्पेशली जिस लेवल की टेनिस जोकोविच खेलते हैं उसको मेंटेन करने के लिए आई थिंक एक सर्टेन एज के बाद आपके लिए वो मेंटेन करना फिजिकल आपको अपने लिए उस लेवल पे रखना बड़ा चैलेंज हो जाता है. तो हमने ये देखा कि 2 मैचेस तवील मैचेस अराउंड क्लोज टू 4 आवर्स मैचेस खेलने के बाद जोकोविच वाज स्ट्रगलिंग और उनकी स्ट्रगल की वजह से जो है वो कुछ उनके इंजरी भी शिकार हुए थे. मैच काफी दफा रोकना भी पड़ रहा था. उनके फिजियो आके उनकी जो है वो कुछ घुटने वुटने को चेक कर रहे थे. सो अब नोवाक जोकोविच ने ये ऐलान किया है दैट वो फ्रेंच ओपन से दस्तबरदार हो रहे हैं. तो राफेल नडाल तो जो हार गए थे और जोकोविच जो है वो दस्तबरदार हो गए. अब आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर कार्लोस अल्काराज यहाँ पे कि वो ये ग्रैंड स्लैम अपने नाम भी कर सकते हैं बिकॉज he has already reached the semi-final और इससे पहले उनका सेमीफाइनल जो है वो इनकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 अब यानिक सिनर जो है उनके खिलाफ होगा. अल्काराज ने जो 21 साल अल्काराज हैं who's the third seed in this tournament, उन्होंने कल ग्रीक 9 सीड खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को जो है अब वो शिकस्त दी 6-3, 7-6 एंड 6-4. चलें जी, अभी आपको जब हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलो भाई जल्दी से जो है वो अभी जल्दी से आप लोग के मैसेजेस जो हैं लेट मी जस्ट कैच अप ऑन दोज. और अच्छा जी, डीजे सुमेर कहते हैं हेलो, बिफोर ट्यूनिंग इन रेडियो वॉच योर यूट्यूब सेशन ऑन इंडिया इलेक्शन. बिग शाउट आउट टू यू ब्रदर, फैंटास्टिक इनसाइट्स एंड एनालिसिस. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू. अरशद गुमरो कहते हैं बद्दी लगा दे मैडम वाला, मुझे तो बाद में पता चला कि मैडम का सॉन्ग है. अच्छा, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला था कि ये मैडम का सॉन्ग है. आप कहते हैं तो फिर मैं मान लेता हूँ. देव कारहाले हमारे लिस्नर हैं जो कि कांग्रेस के बड़े सपोर्टर हैं और पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं. और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है कांग्रेस ने, खासतौर से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया अपने अलायंस पार्टनर उद्धव बाला साहब ठाकरे जो फैक्शन है ऑफ शिवसेना के साथ. 19 नवंबर 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम, स्कोर 240. 4 जून 2024 नरेंद्र मोदी पार्टी, स्कोर 240. क्या बात है यार, जबरदस्त. 240. इसके अलावा अर्शद गुमरो कहते हैं चाहत साहब के सॉन्ग में जो बंदी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुझे सिर्फ 4,000 दिए हैं, हालांकि चाहत फतेह अली हैज अर्न्ड 70 lakhs फ्रॉम दैट सॉन्ग. यार उस बंदी की हिम्मत है यार. वैसे वाकई लाइक चाहत फतेह अली खान के गानों में जो खवातीन होती हैं यार, कमाल है यार. वैसे उसको सिर्फ 4,000 दिए. मतलब खैर मेरे ख्याल से चाहत फतेह अली को भी पता नहीं होगा उस वक्त यार कि इतना कोई ये गाना हिट हो जाएगा. आपको पता है इस गाने को हिट करने में, बदी सॉन्ग जो है इसको हिट करने में जो इंडियन सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले किया है और दे डन अ गुड जॉब और इसको मशहूर कर दिया, इसको सेलिब्रिटी बना दिया. ऑलराइट, उरूसा का मैसेज आया. उरूसा कहती है अस्सलाम वालेकुम, मिसिंग कराची फूड इन इस्लामाबाद. हाँ, यू आर मिसिंग समथिंग प्रीटी पर्टिनेंट. इस्लामाबाद के भी अपने खाने पीने की जगहें हैं
महंगी हैं थोड़ी सी कराची के मुकाबले में. द फूड इज ऑन मोर एक्सपेंसिव साइड देयर इन इस्लामाबाद, बट देयर आर सम क्वालिटी प्लेसेस. अभी विंटर में हमारी वो शूट वगैरह के सिलसिले में इस्लामाबाद मेरा काफी टाइम स्पेंड करना हुआ, तो बाकी कुछ नई जगहें जो है वो वहाँ के बर्गर बच्चों के साथ मैंने ट्राई की, तो मुझे पता ही चला कि वाकई कुछ अच्छी जगहें हैं, बट इट इज एक्सपेंसिव. मोहम्मद वसीम कहते हैं पाकिस्तान सक्सेसफुली test calibration aircraft at New Gwadar International Airport, making a key milestone in completion of the project, expected to be operation by the fourth quarter of the year. मोहम्मद वसीम, चलें, that's good. रनवे की जो है वो कैलिब्रेशन की जाती हैं, जो आप जानते हैं कि उसकी ILS वगैरह टेस्ट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम एंड ऑल, के जी जहाज में जो इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है उसकी हेडिंग्स के हवाले से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डेटा एंड ऑल, वो मैच करता है या नहीं. सो सक्सेसफुली उन्होंने इसको टेस्ट कर लिया है. बट वही बात है कि यार गवादर तो एक ऐसा लगता है कि हमारा एक खोया हुआ ड्रीम है. पाकिस्तान के अच्छे दिनों में कभी हमें ये उम्मीद दिलाई जाती थी कि गवादर इज गोइंग टू बी समथिंग एक्सट्रीमली बिग, बट नथिंग रियली हैपेंड अनफॉर्चुनेटली. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? वहीद अंजुम साहब, आपका मैसेज हमने पहले भी पढ़ा था. एक सेकंड मैं जरा चेक करूं इसको, मैं क्रोनोलॉजिकली मैसेजेस को जरा अरेंज कर लूं. आई नो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. देन वी हैव गॉट आप ब्रेक पर जाने से पहले किसी टॉपिक पर ब्रेक से वापसी पे बात करने का कहते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कोई और बात, बल्कि बात से बात निकल आती है. अब हर वक्त भी ऐसा नहीं होता शबाना, कभी कभार मैं इसको शामिल कर ही लेता हूँ. हाउ डू यू फॉलो इंडियन टीवी चैनल्स, यूट्यूब और अदर मीडियम? ऑल इंडियन टीवी चैनल्स आर ब्लॉक्ड बाय. नहीं तो यार मेरे घर में भाई केबल शेबल नहीं आता भाई, खत्म कर दिया, नहीं देखते केबल. कभी क्रिकेट के लिए लगा लेते हैं, वो ज़ाहिर है क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट घर में है तो उसके साथ तो वो डिजिटल आ जाता है, बॉक्स लगा हुआ है. लेकिन यकीन जाने आजकल तो टीवी भी हमारा खराब है, फिर से खराब. अबे यार अब नाम नहीं ले सकता ब्रांड का यार, वो उसके टीवी मत लीजिएगा कभी भी यार. बहुत तकलीफ हुई है यार, सीरियसली स्पीकिंग. सो हुआ ये सीन के जनाबे वाला मैं इंटरनेट पे फॉलो करता हूँ भाई इंडियन चैनल्स, और क्या कर सकते हैं. जहूर अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, ये जैस्मिन पार्क. बिल्कुल जी, बिल्कुल पता चल गया, जैस्मिन पार्क कंफर्म हो गया बिल्कुल. इसके अलावा फजले उमर साहब कहते हैं जब बिल्कुल आपने कहा, दिस इज इन इस्लामाबाद, ब्यूटीफुल वन. इट यूज्ड टू हैव फ्लावर एग्जीबिशन इन फेब मार्च एंड ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर द वॉक, दैट इज ग्रेट. अताउर रहमान साहब कहते हैं जस्ट 1 lakh स्टेप बिहाइंड द लेजेंड्स आफ्टर 5 days. जी माशाल्लाह, 5 दिन हो चुके हैं हमारे पेसर्स चैलेंज के, और अभी भी हमारे भाई देखें जवेद साहब भी जो हैं, आप देखिए मोहसिन अजहर तो जो लेजेंडरी स्टेटस उनका है, लेकिन जवेद साहब भी हमारे पीछे नहीं है. मैं तो बस सोच रहा हूँ ये क्या घर में चलते ही रहते हैं, अब क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा. माशाल्लाह 5 दिन में 1,09,000 स्टेप. यूसुफ नवाब भी क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूरी चक्कर लगाए जा रहा है, क्या करता है, सौदा घर का खुद ला रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट एक्सीलेंट. फैसल सगीर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई और सब सुनने वालों को सलाम. टुडे इज माय बर्थडे. ऑलराइट फैसल सगीर, हाँ ही इज दैट लेजेंड हु वाज बोर्न इन जून, रिमेंबर. तो हैप्पी बर्थडे फैसल, खुश रहो भाई, एंड आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड अ ईयर अहेड. एंड फजले उमर खालिद साहब ने तो रोज एंड जैस्मिन गार्डन की तस्वीरें वीडियो भी भेजी है हमें. चलें जी, फाइनल टैली. बीजेपी गेट्स 240 सीट्स, लॉस्ट 63. इंडियन नेशनल कांग्रेस गेट्स 99 एंड दे गेन्ड 47 सीट. ब्रिलियंट कमबैक. अच्छा जी, इसके अलावा वी हैव गॉट आमिर सईद, सबको सलाम कहते हैं भाई. आसिफ अख्तर साहब की अटेंडेंस हमने लगा दी है. कुरूसा का मैसेज तो हमने पढ़ लिया था, हु इज मिसिंग द कराची फूड देयर इन इस्लामाबाद. शैला कहती हैं यस्टरडे यूट्यूब शो वाज वेरी ऑसम एज ऑलवेज, थैंक यू. एंड भाई कोई खैर की खबर तो सुनाएं. जोजी जोरेस कहते हैं खैर की खबर मैं सुनाता हूँ, ढूंढता हूँ पहले, जैसी मुझे मिलती है मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ. जुनैद भाई विद एक सपना खो गया था. पता नहीं गाना क्यों मेरे जहन में आया जिस वक्त मैं गवादर का जिक्र कर रहा था, यानी वो गवादर भी एक सपना था हमारा यार, खो गया यार. अब एयरपोर्ट बना के क्या कर लोगे यार, लकीर पीट लोगे, क्या कर लोगे. लेकिन खैर, बाजी पूछती है कहाँ से लाते हो ये भूले हुए सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. दे जस्ट क्लिक, कहीं ना कहीं से क्लिक हो जाते हैं, कोई ना कोई ट्रिगर होता है जो मेमोरी को जो है ना वो ट्रिगर कर देता है. सो चले जी. शैला वकास भी कहती हैं, शैला वकास कहती हैं जुनैद भाई सॉन्ग्स रॉक, इंडीड दे डू. एंड जवेद साहब कहते हैं हाय हाय ये गाना. अच्छा जी ओके. जवेद साहब को पुराने गाने आजकल कुछ उनकी मेमोरीज जो है ना वो ट्रिगर कर देती हैं, मुझे लग रहा है आजकल ये गाने उनकी पुरानी मेमोरीज आजकल ट्रिगर हो रही हैं काफी ज्यादा. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? मसूद जावेद साहब ने अपनी पसंद का रेस्टोरेंट कार्निवोर बताया है. या इट्स अ प्रीटी कूल प्लेस, लाहौर एंड इस्लामाबाद में. ओह, नजीर बेयाबानी कहते हैं
टस्कनी कोर्टयार्ड इस्लामाबाद इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. क्या बात है नजीर साहब, हमारे दोस्त टस्कनी कोर्टयार्ड वाले दोस्त सुन रहे होंगे प्रोग्राम. अगर सुन रहे हैं तो जी आप तक पहुंचे. पीर जहीर साहब का मैसेज आया. डियर अदील, I am also say to you that you appreciate and congratulate for the wonderful YouTube show last night, and as always my friends are listening to your show during going to office. Tabal Energy Plant, Mr. Shahab Ahmed and Sayyid Mohammad Shahid, they are at plant supervision of Mr. Shoaib Arshad. I really hope पीर साहब, काफी देर पहले पीर साहब ने मैसेज भेजा था. आई होप उनके दोस्त जो हैं अहबाब अभी भी ये प्रोग्राम सुन रहे हो, तो उन तक में सब तक जो है वो मेरा सलाम पहुंचे. शैला वकास कहती हैं, आई एम प्लानिंग टू विजिट गवादर ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज. वेरी नाइस. गवादर कोस्टल हाईवे, ब्यूटीफुल प्लेस. आई होप यू विल लाइक इट. एंड मौसम भी उम्मीद है कि अच्छा मौसम जो है वो आपको मिलेगा, हवादार किस्म का मौसम जो है वो मिल सकता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, 8:44 हो चुके हैं और अभी हमें थोड़ी देर में बस ब्रेक की जाने बढ़ना है. और इस वक्त ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया में भी भारतीय इलेक्शन जो है वो छाया हुआ है और सारे जितने न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो अपने अपने तरीके से जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या वजह हुई कि वो जो 400 प्लस देखो इसमें जो बाकी सारी बातें हुई, बीजेपी के अरमान टूटे, जो भी हुआ. और कल जैसे कि मैं यूट्यूब में भी जिक्र करता था, सबसे बड़ा फेलियर जो हुआ है वो ये एग्जिट पोल्स का हुआ है. 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है. 2004 में जो ओपिनियन पोल्स थे उन्होंने ये बात बताई थी कि जी वाजपेयी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे और जी बड़े पॉपुलर हैं वाजपेयी साहब. और उन्होंने जो कैंपेन भी अपनी डिज़ाइन की थी वो शाइनिंग इंडिया के नाम से की थी, लेकिन अवाम ने जो है वो उनको बिल्कुल रद्द कर दिया और उनको बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि गेम से आउट कर दिया. फिर उसके बाद वाजपेयी साहब अपनी ज़िंदगी में दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके. फिर उसके बाद ज़ाहिर है मनमोहन सिंह का दौर और फिर मोदी का दौर शुरू होता है. बट द ओवर कॉन्फिडेंस वॉज सो हाई अमंग मोदी एंड हिज सपोर्टर्स कि ऐसा लगता था. एंड आई थिंक जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है दुनिया में कोई भी चीज़ आप करें, दैट इज एरोगेंस. जो हिंदू राइट विंग था उसका एरोगेंस, उनका तकब्बुर जिस लेवल पे पहुंच गया था, इनको एक अच्छा लेसन मिला है. ज़ाहिर नरेंद्र मोदी जो है उनकी अब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप, इवन दो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच कल दे दी है, काफी तवील उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी जिसपे उन्होंने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का इंदिया दे दिया है. आई थिंक 8 या 9 तारीख को वो शपथ भी ले लेंगे बिकॉज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उनको ही हुकूमत बनाने की दावत देंगी. लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अभी तक कंसीड नहीं किया है, उन्होंने हार नहीं मानी है. तो जो मैं बात कर रहा था कि जो 2 इंपॉर्टेंट बंदे हैं इस पूरे इक्वेशन में इस वक्त, नीतीश जी और नायडू जी, ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या हुकूमत बननी है, क्या. और नीतीश जी जो है ना, खास तौर से बिहारी बाबू जो है, ये थोड़े शेकी आदमी है और इन्हीं को ही मेरे ख्याल से जो इंडिया अलायंस है वो टारगेट कर रही होगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अदिल भाई, व्हाट हैपेंड ऑफ द आम आदमी पार्टी, दे कुड नॉट विन अ सिंगल सीट फ्रॉम द. हाँ बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी आई एम प्रीटी श्योर वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट फैक्ट कि वो दिल्ली से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए. पंजाब से उनको 1 सीट मिल गई है, 2 सीटें पंजाब से गालिबन उनको मिली हैं. पंजाब से 2 और बंदे, आपको पता है ना, जो बड़ा इंटरेस्टिंग एक कामयाबी हुई है वो वहाँ पे वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह जो है वो इलेक्शन जीता है. जेल में बैठा है बंदा आसाम में, पंजाब से कोई तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर उसको जो है ना वो रखा है, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर रखा हुआ है वहाँ से, लेकिन उसने जेल से बैठ के जो है ना वो इलेक्शन जीता है. और अब देखते ही हैं कि वो खालिस्तानी लीडर जो है वो क्या उसको जेल से बेल मिलेगी कि वो आके अपना शपथ या अपना ओहदा जो ओहद है, या ओहद नहीं जो लिया जाता है हलफ बर्दारी, उसके लिए उसको जो है जेल से रिलीज किया जाएगा या नहीं. बट खैर चलें जी देखते हैं और क्या सीन है. शाहरुख कहती हैं, कैन यू गिव फ्यू इंडियन ऑनलाइन चैनल्स टू वॉच. ओ भाई कोई मत देखें इंडियन चैनल वैनल यार. एनडीटीवी एक जमाने में हुआ करता था, अच्छा प्रणव रॉय जिस जमाने में हुआ करते थे, अब खलास हो गई है गेम वो. एंड आपको पता है एनडीटीवी इज ओन्ड बाय गौतम अडानी नाउ. गौतम अडानी तो कल गरीब हो गया, 20% से गरीब हो गया कल गौतम अडानी. लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है. इंडियन चैनल कोई भी ना देखें आप. इंडिया के कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स हैं, आप उनको देख सकती हैं, जिसमें द वायर जो है वो बड़ा अच्छा है, लेफ्ट विंग है, अच्छा है. और इसके अलावा अगर आप चाहें तो scroll.in है, वहां पे देख सकती हैं. कल उनकी मुश्तरका ट्रांसमिशन इलेक्शन की चल रही थी और काफी बैलेंस ट्रांसमिशन थी. सो ये आप चैनल देख सकते हैं. वैसे मैं कल इंडिया टुडे देख रहा था ज्यादातर, राजदीप सरदेसाई वाला जो है. अच्छा जी, गॉट अ नाइस न्यू अफगान फूड प्लेस इन इस्लामाबाद फॉर डिनर नेक्स्ट टाइम यू आर हियर इन टाउन. थैंक यू सो मच आलमगीर, बहुत शुक्रिया भाई. अफगान फूड
एंड नई जगह है. तो चलो अब फिर काबुल को बोले बाय बाय. ओके, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इस पे थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस का. एंड डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचर साहब, यार थैंक यू सो मच एज ऑलवेज. यू आर सो फुल ऑफ एप्रिसिएशन. खुश रहिए मेरे भाई. इसके अलावा अवान साहब कहते हैं, कौन है? शाहिद अवान. Adil bhai, yesterday very informative program. I wait for your program the whole day for the result. Thank you so much. And then okay. Then बाकी जिन्होंने प्रोग्राम नहीं देखा देख लें भाई. थैंक यू. जो अपने इरादे का इजहार कर रहे हैं वो भी जरूर देख लीजिए. और भाई उमेर बाबर ने गाने को पसंद किया. ब्यूटीफुल मेलोडी बाय बिद्दू एंड संग बाय ग्रेट जुनैद जमशेद. एक सपना इंटू. बिद्दू का अपना एक सर्टन स्टाइल होता है मेलोडी का. एंड आई थिंक दिस सॉन्ग हैड बिद्दू रिटन ऑल ओवर इट. एंड सुमेरा कहती हैं क्या बात है जुनैद जमशेद की. भाई बहुत ही आला. इसके अलावा जवेरिया एक्सल मैन कह रही हैं, कल रात कराची में जो हुआ दिल बहुत उदास है. हमारे शहर में क्या हो रहा है? कराची में तो अब हर वक्त ही यही हो रहा है. और मुझे नहीं पता कल स्पेसिफिकली कराची में क्या हुआ है. मे बी आई एम अ बिट ऑब्लिवियस टू इट. आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. लेकिन या थिंग्स आर नॉट गुड यार. क्या बोलें. चलें जी. क्लाउडी वेदर इन लाहौर. अल्लाह करे अब्र रहमत बरस जाए. मियाँ खुर्रम कहते हैं जी कुछ बारिशों के इम्कान वगैरह तो हैं. सो दुआ यही करते हैं कि कुछ अब्र रहमत बरस जाए. लेकिन बहरहाल चलें जी. कल इंडियन स्टॉक मार्केट का तो हमने जिक्र किया था. इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी दे हैव जस्ट ओपनड अप एंड दे हैव ओपनड स्लाइटली लोअर राइट नाउ. कल हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो भी इन सॉलिडारिटी विद द इंडियन स्टॉक मार्केट काफी गिर गई थी. और वजह ज़ाहिर है समझ में हमारी भी नहीं आ रही थी. लेकिन सुनने में कुछ इस तरह की बात आ रही है कि कुछ गवर्नमेंट का जो है कैपिटल गेन टैक्स वगैरह बढ़ाने का इरादा हो रहा है. अगर ये इनका कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का इरादा तो फिर तो यार खुदा की कसम शर्म से डूब जाए बेशरम लोग यार. अगर वाकई इनका इरादा है कि कुछ और तरीका इनसे हो नहीं रहा है, कुछ तरीका बन नहीं रहा है, पैसे वैसे मेहनत इनको करनी नहीं है, इनको दुकानदारों पे टैक्स नहीं लगाना. एग्रीकल्चर की तो आपको पता है उन्होंने वैसी वाट लगा दी है. तो ये क्या टैक्स वैक्स उस पर लगाएंगे. रियल एस्टेट का कुछ नहीं करना. बस घूम फिर के वही जो डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट है उस पे जितने टैक्स लगा सकते हो वो लगा लो. चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बैंकों में मिलने वाला मुनाफा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, जो भी हो. क्या बोलें यार इन लोगों का. वाकई यार मार्केट खैर विल रिएक्ट मोर नेगेटिवली इफ दिस न्यूज कंटिन्यू. लेकिन यार पर यार वैसे वाकई यार हम लोग भी यार बहुत ढीले हैं यार. स्पेशली तनख्वाहदार तबका जो है ना, मेरा फिर रोना धोना इस पे शुरू हो जाएगा यार. ये बंद कर दें चुंदरीगढ़ रोड एक दिन यार. बैठ जाएं बैंकर धरना दे दें यार. बड़ी साइड में बिल्डिंग भी इतनी बड़ी बड़ी हैं यार. धूप भी डायरेक्टली नहीं आती चुंदरीगढ़ के बहुत बड़े हिस्से पे. बोल दो यार नहीं काम कर रहा है यार, बैंकर काम नहीं कर रहा है, नहीं देना टैक्स हमको यार. लेकिन ये भी नहीं करेंगे हम यार. क्या कर सकते हैं इसका. लेकिन अफसोस होता है. बट चलें जी. सर कहाँ से लाते हैं इतने नेक्स्ट लेवल सॉन्ग? आई एम यूजिंग स्पॉटिफाई बट लिस्ट आपके थ्रू बनती है. जुनैद भाई ऑलवेज रॉक्स. क्या बात है यार. इतने अच्छे गाने भी जो है वो नहीं चलते. लेकिन नहीं खैर नहीं शो में गाने बहुत बढ़िया चलते हैं मेरे भाई. इसमें कोई शक नहीं है. और ये मैसेज जो आया था ये हसीब हसन साहब का आया था कि इनकी स्पॉटिफाई की जो प्लेलिस्ट होती है वो मेरी तरफ से बनती है. अच्छा जी ग्रेट. माजिद बदर सिद्दीकी साहब कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्बित नताइज की खबरें दे रही है. महंगाई रिकॉर्ड कम हुई है. बेरोजगारी में भी कमी आ रही है. ये बेरोजगारी में कमी का नंबर कहाँ से आ गया भाई? माजिद भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है आप बड़े मस्बत आदमी. माजिद भाई नून लीग के बहुत एक्सट्रीम सपोर्टर हैं. कराची में आपको नून लीग के इस तरह के सपोर्टर नहीं मिलते. आखिरी नून लीग के बड़े सपोर्टर मोहम्मद जुबैर साहब थे कराची में, जो कि अब नून लीग छोड़ चुके हैं. लेकिन उसके बाद माजिद भाई हैं. तो भाई ये बेरोजगारी का नंबर कहाँ से कम हो रहा है मुझे बता दीजिए. हालात आपको लगता है मार्केट के पता नहीं है भैया इस वक्त हो क्या रहे हैं. सो बाकी अगर मईशत की मस्बत खबर आ रही है तो ये तो एक तो इसकी जो जीएस आपका इन्फ्लेशन का नंबर है, आई थिंक मैं कल काफी तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ. हाई बेस इफेक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था. पिछले साल 34% इन्फ्लेशन मंथली चल रही थी, जिसकी वजह से जाहिर है अब उतनी महंगाई नहीं है, तो आपको ये इन्फ्लेशन का नंबर कम नजर आ रहा है. और दूसरी वजह ये कि आपने एग्रीकल्चर के साथ जो कर दिया है, अभी तो आपको सस्ती गंदम मिल रही है. आप ये समझ नहीं सकते कि पाकिस्तान की एग्री इकोनॉमी जो कि इस मार्च अप्रैल मई जून के महीने में जब किसानों को उनकी पेमेंट्स वगैरह मिलती थी फॉर देयर गंदम क्रॉप्स एंड ऑल, तो उससे आपकी एक इकोनॉमी का बूस्ट आया करता था.
मोटरसाइकिलों की सेल बढ़ जाया करता था. इस बार वो पैसे का नल का बंद कर दिया इन लोगों ने. आपकी इकोनॉमी के साथ जो होने वाला है ना अभी, आप देखिए आपकी जो एग्रीकल्चर के साथ इस साल में, अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर. ये अभी तो फिलहाल इन्फ्लेशन कम दिख रहा है, अब अगले साल देखते हैं क्या होता है इसमें. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mera FM.